नमस्कार। हाँ, तो मेरे समझदार भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? मुझे पता है तुम बढ़िया होगे, एकदम चकाचक, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मुझे पता है यार, तुमको कोई टेंशन वेंशन नहीं है, बिंदास हो, ठीक है। अब देखो, क्यों बिंदास हो, क्यों नहीं हो, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, वो पूरी बात सुनो। थंबनेल तुमने देख ही लिया होगा। अपन यहाँ पे क्यों आए हैं जी भी तुमको पता है ना। तो अपन यहाँ पे काम की बात कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ। अब सीधी काम की बात सुनो। सबसे पहली चीज़ तुमने समझी है, तुमने वहाँ पे मैसेज भी किए मेरे को, कमेंट वमेंट भी किया। तो देखो यार, कमेंट वमेंट मैसेज वैसे से कुछ होता नहीं है। तो मैं कितनी बार वीडियो बना चुका, एक भी अच्छे से सुन लो, समझ रहा मेरी बात, अच्छे से सुन लो। ये बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार वीडियो बना रहा हूँ मैं, पूरी एकदम लगन से। कान वानन में जो तुम्हें टुच्ची उच्ची जो लगानी है वो सुना के तरीके से सुन लो मेरी बात। अब देखो, क्वेश्चन क्या है भैया। पहला क्वेश्चन तुम्हारा जी है कि साहब प्री कैसे निकालें। कौन सा वाला प्री? अरे महाराज 2023 वाले की बात कर रहे हैं, 22 नहीं निकला तब ही तो यहाँ बैठे ना, है ना। तो 2023 वाले की बात कर रहे हैं, प्री कैसे निकालें साहब जी बताओ। तो जी अपन डॉट वॉट लगा देते हैं जहाँ में, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो इतना समझ लो। दूसरा क्वेश्चन है आपका भाई साहब कि हर बार रह जाता है, हर बार रह जाता है, क्यों? क्यों रह जा रहा है साहब? मतलब लगे हैं हम तरीके से कोशिश कोशिश करने, एकदम रट रटा दिए सब तरीके से। देखो साहब, किताब ऐसी होंगी कि दोबारा पढ़ने लायक नहीं बची हैं, और एकदम पोथी पत्रा भयंकर, मतलब समस्या है वो तो बड़ी, सालों साल की प्रक्रिया चलती जा रही है। क्या दिक्कत क्या आ रही है? तो यही मैं बता रहा हूँ आगे इस वीडियो में, दिक्कत क्या आ रही है। देखो 1.5 मिनट तुमने निकाल दिए, फिर तुम कहोगे कि सर फालतू बात करो। काम की बात बता रहा हूँ, काम की बात बता रहा हूँ, फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। कि दिक्कत क्या आ रही है वो सुनो आगे, है ना। देखो यार, सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहली एक चीज़ करो, है ना। जिनके इनके लिए ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ मैं, जिनका पेपर बार बार रह जा रहा है निकलने में। कैसे रह जा रहा है? कि ये पिछली बार दिया था सर 74 आए, कट ऑफ 76 गया, है ना। मतलब पिछली बार मतलब कट ऑफ गया 80, तुम्हारे यहाँ 78। सर समस्या आ रही है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, इतने बात मत कर लेके जाना। देखो जब भी बात होती है कट ऑफ, हाई लेवल कट ऑफ से बात होती है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसका जाता है? जनरल का जाता है। तो अपन उसकी तुलना करेंगे। अब मैं एक पर्टिकुलर को तो किसी को टारगेट कर नहीं रहा हूँ, है ना, हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। तो 80 गया कट ऑफ, सर हमारे 78 आए। अब ये दिक्कत क्या हो रही है महाराज, ये दिक्कत क्या हो रही है कि 1 नंबर 2 नंबर से रह जा रहा है। समस्या क्या हो रही है ये सुनो अच्छे से। और नंबर रह जा रहा है तो क्यों रह जा रहा है? देखो, वो ह्यूमन एरर, वो वहाँ जाके समस्या हो जाती, जी हो जाती है। वो तो महाराज सबके संग हुआ था, जिनके 80 आए ना, इनके 84 आने थे। ह्यूमन एरर इनसे भी 4 हो गए, ठीक है। अब वहाँ दिमाग मत लगाओ, वो तो होना ही होना है, चाहे कितना ही पढ़ लो, कितना ही कोशिश कर लो, एक आध दो क्वेश्चन हट जाएगा। कोई बताता कि एकदम से तुम खतरनाक आदमी नहीं हो, है ना। पहली चीज़ ये है कि देखो, सबसे पहला काम ये करो। इसको मैं पेन को पहले छोटा कर लूँ थोड़ा, ठीक है। काला सही है, काला सही है। देखो, सबसे पहला काम क्या करो कि भैया, जितने भी पेपर तुमने अभी तक दे रखे हैं, 2020 का, 2021 का, 2022 का, है ना, 2019 का, और महारथी कोई से होंगे 2016 17 18 से देते आ रहे होंगे। महारथी नहीं है भैया, वो तो योद्धा है एक तरीके से, है ना। अब उन सबको पहले उठाओ। कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे साहब, हमारी मेंस वाला ऐप डाउनलोड करो, उसमें जाके फ्री मटेरियल में जाके टेस्ट पे जाओ, और डॉक्यूमेंट्स में जाओ। डॉक्यूमेंट्स में सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर डले हुए हैं, ठीक है। काम करो, उनको उठाओ, जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको सबको उठाओ। उनको सबको उठा के दोबारा से एक बार ये देखो। तुम जब आते होगे तो एकदम बड़े बड़े गणितक बनते होगे, 90 95 आ रहे हैं, तो 90 95 आ रहे थे तो क्या समस्या हो गई कि वो 68 70 रह गए। वो देखो कि भैया किस चीज़ से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, है ना। जैसे मान के चलो तुमने तुक्का वुक्का सब देखना है, कितना बार तुक्का मारा, कितने क्वेश्चन गलत हुए, और जो गलत हुए वो किस टॉपिक से हुए। जैसे मान के चलो किसी के एमपी के क्वेश्चन गलत हुए, किसी के यूनिट 10 के गलत हुए। अरे अब यार एक बताओ यार, जो 50% पोर्सन वाला 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन जो यूनिट कवर कर रही है एमपीजी के, अब तुम बई में ही अगर 17 16 क्वेश्चन गलत करे तो सिलेक्शन कहाँ में से होने वाला? कजू में से होने वाला है? नहीं होने वाला। यूनिट 10 से यार 10 12 क्वेश्चन आते ही हैं, तुम बई में से 7 8 क्वेश्चन गलत करे, या 6 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन गलत करे, वहाँ से गलत की कोई संभावना ही नहीं है। वहाँ तो भैया फिट टू फिट चाहिए। 32 आए तो 30 सही मारनी है। अगर 12 क्वेश्चन आए यूनिट 10 में से तो 10 सही मारने हैं, तब है सिलेक्शन की पक्की जिम्मेदारी। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि भैया एमपी से अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, है ना, यूनिट 10 से अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इन दोनों पे काम करना है। अब तुम क्या करते हो? मेरी बात सुनो। तुम क्या करते हो? तुम हिस्ट्री उठाते हो, पढ़ने लग जाते हो। प्री के 15 दिन पहले तक हिस्ट्री नहीं खत्म हो पा रही है। अब प्री के 15 दिन पहले तक हिस्ट्री जोग्राफी नहीं खत्म हुई। समस्या जो हो रही है कि इनसे पूरे क्वेश्चन ही 8 आ रहे हैं। अब तुम 8 क्वेश्चन तो बढ़िया करे आए, और वो भी पूरे नहीं हो पाए, उनमें से भी 1 2 गलत हो गए। अब जहाँ तुम्हारा एमपी निबट गया, वहाँ तुम्हारा यूनिट 10 निबट गई, तो ये गलती नहीं करनी है भाई, है ना। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिकों को मजबूत करो। उनका पहले उठाओ पूरे पेपर, एनालाइज करो किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, वहाँ से काम करो यार। जी दिमाग बंदी मत लगाओ, ज़्यादा इतने बदे की मत सोचो। समझ में आ रहा है? अब देखो एक और बात, दूसरी बात ये है यार कि सबसे पहला काम
पहला काम मैंने बता दिया क्या करना है। टेस्ट पेपरों का एक चार्ट बनाओ, क्वेश्चन तैयार करो, कहाँ से क्या गलत हो रहा है एनालाइज करो कि ये टॉपिकों से मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिकों पे काम करो बेहतरीन तरीके से, समझ गए। अब तीसरी चीज़ है ना, दो तो बता चुका ना मैं, तीसरी, अब तीसरी चीज़ सुनो। तीसरी चीज़ में अपनी ये व्यवस्था है भाई कि तीसरी चीज़ में अपने को एक काम ये करना है कि सबसे पहले तो भैया जो टॉपिक पढ़ लिया उसके टेस्ट लगाओ। ये गलती में मत रहा करो कि टेस्ट आखिरी के 15 दिन लगाने हैं, आखिरी के 20 दिन लगाने हैं, है ना, कि आखिरी के 10 दिन में 15 FLT लगा लूँगा, 20 FLT लगा लूँगा। फालतू के भ्रम में मत रहा करो, है ना, फालतू के भ्रम में मत रहो। काम ये करो कि अभी से टेस्ट लगाओ। मान के चलो MP हिस्ट्री पढ़ ली तुमने, MP हिस्ट्री पढ़ ली, MP हिस्ट्री के MCQ लगाओ, ठीक है। टेस्ट उठाओ, टेस्ट पेपर आजकल तो यूनिट वाइज आ रहे हैं, टॉपिक वाइज आ रहे हैं, सब आ रहे हैं ना यार। दिमाग में लगाओ, तुम्हारे वो जो बुड़ेकर मुड़ेकर की जो MCQ प्रैक्टिस है वहीं से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वहीं से लगाओ बढ़िया तरीके से, अच्छे से बैठ के। उतना टाइम ड्यूरेशन लगाओ। कोई 100 क्वेश्चन उठाओ, 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे 20 मिनट में, 1 घंटे 40 मिनट में मान लो, 1.5 घंटे मान लो यार, 1.5 घंटे में तुमको वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। 1.5 घंटे में उन 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करो और उनको देखो कि मेरा इतने टाइम में इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मेरे को राउंड, अभी मैं बताऊंगा, पूरी बताऊंगा कि फर्स्ट राउंड में कैसे पेपर सॉल्व करना है, सेकंड राउंड में पेपर कैसे सॉल्व करना है, थर्ड राउंड में पेपर कैसे सॉल्व करना है, पूरी चीज़ें बताऊंगा। बस जुड़े रहो, है ना, आखिरी तक वीडियो देखो, पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी तरीके से, एकदम शानदार वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब देखो, MP की हिस्ट्री की तुमने ऑब्जेक्टिव लगा लिए, तुमने हिस्ट्री पढ़ ली, तुमने हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव लगा लिए। अब ये हो गया बहुत अच्छे लेवल का टॉपिक, समझ गए। MP हिस्ट्री से अपने जो क्वेश्चन गलत हो गए थे, अपने को समझ में आ रहा भैया यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के निकाले कि भैया इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, मैंने इस तरह की प्रैक्टिस कर ली है, मेरी चीज़ें खत्म हो गई। ऐसे होगा टॉपिक क्लियर, ऐसे ही होंगी चीज़ें क्लियर, ठीक है। तुम लेके बैठे जाते हो यार, आखिरी में 15 FLT लगा लेंगे, 10 टेस्ट पेपर लगा लेंगे, ऐसे नहीं होता यार। टेस्ट पेपर लगाने में पता तुमको कितना टाइम लगता, तुमने लिया A का B का C, D का D, ये नहीं होता। जो क्वेश्चन दिया है उसके चारों ऑप्शन जो दिए हैं ना, वो अपने को पता होने चाहिए, है ना। एक पेपर को आराम से पूरा एनालाइज करके मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं उन पे काम करना है। देखा कितने नंबर आए, 75 नंबर आए, आओ ठीक है, हटाओ दूसरे को, हैं वो 25 नंबर कहाँ रहेगा, ये तो पता करो। 75 तो आए, ठीक है, 75 क्वेश्चन सही हुए, लेकिन वो 25 क्वेश्चन जो गलत हुए उनको उठाओ और उनको देखो वो किस टॉपिक के क्वेश्चंस थे, कहाँ से मेरे गलत हुए और अब मुझे किस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है, समझ। अगर मेरे MPGK को क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मुझे सिर्फ MPGK को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अगर मेरे आंसर सही हैं तो उसको मैं साइड में रखूँ, मैं MPGK को उठाऊँ, समझ आ रहा है। नहीं तो तुम वो बड़े बड़े ग्रंथों में लगे हो पूरे के पूरे, और पता चला वो स्टैटिक्स से पूरे के टोटली 10-12 क्वेश्चन आए जो तुम्हारी 2 महीने में खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो ये गलती मत करो। अब देखो तीसरी तीसरी हो गई, चौथी चीज़ सुनो। अब चौथी चीज़ अपनी ये है भाई, कलर अच्छा वाला ले लेते हैं आपकी, ये लो, मेरा जी फेवरेट कलर है यार, सुनो, ब्लैक। अब देखो थोड़ा सा अच्छा, ठीक है फिर। अब देखो सबसे पहले क्या है, वही रिवीजन वाला मेथड अपनाओ यार। रिवीजन कैसे करें साहब, पढ़े नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, वही पहले पढ़ो, है ना, फिर रिवीजन करो और फिर करो प्रैक्टिस। इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले टॉपिक अच्छे से पढ़ो, क्लियर करो, अच्छे से टॉपिक पढ़ो बढ़िया आराम से, फिर उसको रिवीजन करो, समझ रहे हो। पहले टॉपिक पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करो, रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैंने पिछली बार इतनी सारी अपनी वीडियो में बता रखा है, इन बुकों से MCQ लगाने हैं, इन बुकों से ऐसे करना है यार। कोई भी टेस्ट सीरीज़ है, जैसे अपनी टेस्ट सीरीज आ रही है मेंस वाला की, एप्लीकेशन पे आ रही है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, बिल्कुल सर्वर कॉस्ट पर एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज डालने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम शानदार, इतनी शानदार अच्छे वाले क्वेश्चन रहेंगे जो तुमसे हमेशा पूछने की संभावना रहती है। प्रीवियस ईयर भी ऐड किए गए हैं, सब ऐड किए गए हैं उसमें, है ना। तो जाओ मेंस वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर पर, मेंस MAINS विदा गैप के एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर पर जाके और इंस्टॉल करो और टेस्ट पेपर जाके परचेस कर लो। कोई देंगे, बहुत ही कम चार्जेस में टेस्ट पेपर दूंगा, ठीक है, नॉमिनल चार्जेस हैं बिल्कुल। देखो अब काम की बात सुनो, प्रचार करने नहीं आया, वो तुमने पूछा प्रैक्टिस का इसलिए बता दिया। देखो रिवीजन वाला समझ में आ गया, इसको बोलते हैं रीड राइट एंड प्रैक्टिस वाला। अपना लोगों का RRR होता है, अपना RRP है, समझ गए। रीड करो, रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो। अपन बिल्कुल अलग चलते हैं यार, अपन समझ में नहीं आती, वो लोगों की बात है। अब देखो सबसे पहली चीज़, बहुत मैसेज मेरे पास ये थे कि सर पेपर जब हम देने जाते हैं या फिर टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो एक मेथड बताओ सर, एक मतलब एक हमें बताओ कि हम उस टेस्ट को सॉल्व कैसे करें। 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना है तो हम कैसे अपना टाइम डिवीजन करें, हम कैसे अपने पेपर को सॉल्व करें कि टाइम से 15 मिनट पहले हमारा पेपर सॉल्व हो जाए, वो जो हमें आता है और जिनमें हम थोड़ा थोड़ा
एलिमिनेट कर सकते हैं। 1 से 2 ऑप्शन पता है हमें, जितना हो जाए, आखिरी के जो तुक्के वाले बचे हैं 10 क्वेश्चन, उनको हम आखिरी के 15-20 मिनट में सुकून से अच्छे से पढ़ सकें, और तुक्का बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से लगाएं, जिस कम से कम 15 में से हमारे 7-8 तो सही हो जाए वो तुक्के वाले, है ना। तो इसके लिए कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी, क्योंकि आखिरी के 20 मिनट बचाना जरूरी है उन 10 क्वेश्चन के लिए, यानी कि आपको अपना 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट के अंदर पेपर करना जरूरी है ना। तो अब क्या करें, अब देखो ये करना है, अब क्या करना है, पिंक वाला कलर ले लें भैया, पिंक वाला लड़कियों का फेवरेट कलर है, अपन जी ले लेते हैं, नहीं तो अपनी वीडियो को डिसलाइक कर देंगे भैया। देखो 1 2 3, अब 3 राउंड बता रहा हूँ मैं। 3 राउंड कौन से हैं, फर्स्ट राउंड सुनो, सेकंड राउंड सुनो और थर्ड राउंड सुनो। फर्स्ट राउंड में भैया आपका वो वाला सब्जेक्ट है, इसको इधर, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आप उसको उठाओ जो आपको 100% आता है। अब आपको 100% कौन सा क्वेश्चन आता, जैसे उसने पूछा भैया तुम्हारे पापा का नाम बताओ क्या है, अब ये तो 100% पता है ना यार, तो 100% क्या इसमें सोचने की जरूरत है क्या, पापा का नाम है, 2-4 पापा का नाम तो ये नहीं है, एक पापा का नाम अपने को पता है, तुरंत लगाया कि भैया हमारे पापा का नाम जी 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 हैगा, 1 सेकंड सोचने की जरूरत नहीं है ना। हमारी माता जी का नाम जी हैगा, 1 सेकंड सोचने की जरूरत है। माँ बाप का नाम तो यार अंदर बिल्कुल एकदम तन में छुपा हुआ है, तो क्या सोचने की जरूरत है, पट्ट से लिया, पट्ट से आंसर लगाया। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, सट्ट का, इंदौर देखना ही नहीं है ऑप्शन में, ऊपर नीचे वाला ए बी पे देखो भोपाल सट्ट से हमारा, समझ का मेरी बात। तो ये वाले क्वेश्चन तो हैं फर्स्ट मेथड में, कौन से वाले, ये वाले क्वेश्चन है जिनको अपन इंस्टेंट आंसर दे पा रहे हैं, समझ रहे हो, जिनके अपन इंस्टेंट आंसर दे पा रहे हैं, एकदम क्वेश्चन पढ़ते से पट टिक मारा, ये वाले फर्स्ट में देख लिए अपन ने, है ना। पट टिक मतलब देखो 4 ऑप्शन पढ़ लेना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया, जैसे अब पापा के ऑप्शन के लिए 4 ऑप्शन क्या पढ़ने हैं भाई, पट्टे से टिक मारना है, एग्जांपल, ऐसी मजाक वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन जेन्युइन बात मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है कि यार ये नहीं है, पट से अपन ने सोचा नहीं ज़्यादा, 4 ऑप्शन पढ़े और 4 में से अपने को एक पता था, अपन ने तुरंत टिक किया, आगे बढ़ गए। अभी तुमको वो OMR शीट नहीं बननी है, OMR शीट पे मत चले जाना, अभी OMR शीट में सिर्फ पेपर की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भैया, गणितज्ञों मेरे भाई वो सुन लो, हाथ जोड़ के निवेदन है, ढंग से सुन लो बात को, है ना, इतना जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात ढंग से सुन लो, और 2 लोगों की बात अच्छे सुना करो, मैंने पिछली वीडियो में बताई है, एक मेरी और एक काम की, है ना। तो ये बात ढंग से सुन लो, ज़्यादा इतना मत जाओ यार, देखो समस्या वाली बात नहीं है, तुम समस्या में मत उलझो, बहुत ईजी है, सब कुछ बहुत ईजी है। सुनो, इंस्टेंट वाली बात मैंने बता दी, वो समझ में आ गई, तुम्हें समझ में आ गई ना। अब देखो आगे की कहानी क्या बता रहा हूँ, आगे मैं ये कह रहा हूँ कि भैया वहीं पे पहुँचो, तुम कहाँ पहुँचो, वहाँ क्वेश्चन पे पहुँचो जहाँ पर तुम एलिमिनेट कर रहे हो। एलिमिनेट मतलब तुमको बोला भैया, उसने पूछा कि यार ऐसा है, ये बताओ मध्य प्रदेश में कला एवं संस्कृति जो परिषद थी, जो विभाग था, उसकी स्थापना कब हुई। अब तुम बोल रहे हो कि यार 1952 और 1954 कहाँ हुई यार, मतलब कौन से ईयर में हुई। तो यार 56-58 तुमने एलिमिनेट कर दी, नहीं 56-58 वाली नहीं है, 52-54 वाली कहानी है। तो 52-54 में फंस रहे हैं अपन, 1952 या 1954। अब तुम 1-2 में पढ़ रहे हो तो यहाँ एलिमिनेट कर रहे हो, तो एलिमिनेशन वाले मेथड को सेकंड लेवल पे अपनाओ, है ना। फर्स्ट लेवल पे वो सारे क्वेश्चन सही करो, है ना, तुम्हें 60-65 जितने क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट लेवल में इंस्टेंट लगाओ, ठीक है। अब आगे 1952-1954 वाली कहानी आ गई, है ना, कि भैया एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, 2 ऑप्शन है, तो एलिमिनेशन मेथड सेकंड राउंड में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। थर्ड राउंड में वो आया कि भैया जिसका हमको पता ही नहीं है, समझ गए, कैसे नहीं पता, तो बहुत सी चीज़ें भैया हमको नहीं पता कि भैया, जैसे अभी जो मोदी जी हैं वो इटली की प्रधानमंत्री जी आई हैं अपनी, है ना। अब मोदी जी का भैया अपने को पता है, इटली की प्रधानमंत्री जी अपनी मतलब काय थे घूमा फिरी चल रही, काय मोड़ा मोड़ी मीम बना रहे, अपने को उसकी जानकारी नहीं है, अपन तुक्का मारेंगे कि भैया होगी कचू व्यवस्था मतलब होगी कोई बातचीत, है ना, भैया कोई डील मील करने वाली होंगी बड़ी वाली, है ना। तो भाई मोदी जी इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हो सकता है अपने पास एकदम इन्वेस्टमेंट आने वाला हो तरीके लेवल का, है ना, हो सकता है यार एफडीआई आने वाला हो, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना हो, या फिर कोई बड़ी कंपनी खोलना चाह रही हो, कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रही हो, तो मोदी जी बोलेंगे यार भैया देश का फायदा करो, आओ इधर, है ना। तो क्या दिक्कत है यार व्यवहार बनाने में, अगर अपना फायदा हो रहा है तो। जो चीज़ अपने को पता तो नहीं है, तो अब जो चीज़ नहीं पता वहाँ तुक्का मारेंगे। तो इन 4 ऑप्शन में इसलिए आई होंगी, इसलिए यहाँ जी मैली मेथड चलेगा। कौन सा वाला, तुक्का मारो मेथड। इसके लिए आखिरी के अपने को 20 मिनट बताने हैं, और 20 मिनट बचाने के बाद जो भी 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन भी अगर तुम्हें नहीं आ रहे, तो उन 20 क्वेश्चन के लिए अपने 20 से 25 मिनट बचा के चलो महाराज। उस 20 से 25 मिनट में तुमको वो तुक्का मार प्रतियोगिता में भाग लेना है, और तुक्का मार प्रतियोगिता में से अपने को अच्छे से एनालाइज करके एकदम पढ़ोगे, एकदम बढ़िया, एकदम मजे हुए खिलाड़ी की तरह, है ना, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब गारंटेड दे रहा हूँ, अगर तुमने 25 मिनट आखिरी में जो 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, और इन 2 राउंड में कंप्लीट करके तुमने मार दिए, मान के चलो 75 ऑब्जेक्टिव टिक मार दिए, है ना, 80 ऑब्जेक्टिव मान लिए, मान के चलो 20 बचे, आखिरी में तुक्का मार प्रतियोगिता तुम्हारी 20 पे बाकी बची है, 80 तुमने टिक मार दी। अब समस्या ये है, उस समय 80 में से तुमको ऐसा लग रहा है भाई अपने 78 सही है, अरे अपने को कोई लग नहीं रहा, 78 तो सही है, 20 तुक्का मारेंगे तो 78 और 10 कितने हो गए, 88। अरे भैया प्री 3 बार निकलेगा, ऐसी कैसी बात कर रहे हो।
हाँ भैया इस चीज़ में मत सुलझो, इस चीज़ में मत सुलझो। तुमने जो 80 लगाया है ना, जिनको तुम 78 मान के चल रहे हो, कब पता वो 58 रह जाए। दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। अंदर तो सबको ऐसा लगता है कि मेरे 98 आ रहे हैं, समझ बैठ अंदर बैठ के, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए तुमको उन 20 पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। उन 20 में से अपने को 10 कम से कम सही मारनी है। कैसे मारेंगे उसके लिए जिए आराम से, जब समय होगा ना, हड़बड़ नड़बड़ नहीं होगी। दिख रहा होगा यार 25 मिनट आएंगी, 25 मिनट में अपने को 20 क्वेश्चन मारने हैं। अपने को आराम से देखेंगे अपन, आराम से कम 12 13 14 क्वेश्चन तो अब आराम से पढ़ेंगे। आखिरी के 6 क्वेश्चन के लिए अगर 5-6 मिनट बची तो अपन कुछ भी मार के बी सी कुछ भी, मैक्सिमम सी मार देते हैं लोग, है ना। तो अपन मार मूर के निकलेंगे आखिरी के 6 क्वेश्चन में, जिनको अपन ने शुद्ध तुक्का मारा है। लेकिन अपन ने 13-14 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए और उनमें संभावना है कि 6 से 7 क्वेश्चन सही जा सकते हैं। तो सोचो सोचो सोचो, क्या सोच रहे हो। वो 20 में से 7 सही, मतलब 14 में से 7 सही चले गए, और आखिरी के 6 में से 200 सही जाएंगे, तो तुम्हारे 9 क्वेश्चन सही हुए कि नहीं हुए यार। तुम जरा सोचो इस चीज़ को। ये मेथड है, ये प्रोसेस है पूरी, ये व्यवस्था है पूरी की पूरी। अब ये कहानी क्या चल रही है देखो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, 1 से 2 मिनट में और वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आगे सब लोगों का ये मैसेज आ रहा है मेरे पास। मेन चीज़ सब लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे बताओ क्या लूसेंट सही है। तो भैया मेरी बात सुनो, दूसरी, चौथी और छठवीं यूनिट, यानी कि सेकंड, फोर्थ और 6th यूनिट लूसेंट मैया ही करो। लूसेंट माता जिंदाबाद, लूसेंट माता जिंदाबाद, ऐसे सुबह उठ के 3-4 बार बोलो और उसको उठाओ और पढ़ो तरीके से। ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वो सफिशियंट है, एकदम बढ़िया है। इसके एमसीक्यू लिए कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, घटना चक्र, ठीक है। स्टैटिक के एमसीक्यू के लिए घटना चक्र उठाओ, ठीक है। एमपी आयोग, अच्छा एक चीज़ और, अब तुम बोलोगे कि सर ना अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग कौन सा सब्जेक्ट कर लें जिससे अपना सिलेक्शन किसी संभावना में रुके ना, हो ही जाए, है ना। तो मैं बता रहा हूँ देखो, एमपी बहुत अच्छे से कर लो, आईटी वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लो, आयोग बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। और क्या करना है, एमपीजी के मैंने बता ही दिया, आईटी बता दी, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर बहुत अच्छे से का मतलब देखो, पढ़ो पढ़ो, चीज़ों को पढ़ोगे करोगे, और एक बार में कुछ नहीं होता है। इनका 3-3 4-4 बार रिवीजन करके रख दो अब, है ना, कि सब एक बार तो पढ़ लिया हमने करंट अफेयर हो गया, नहीं होता साहब। पर डे करंट अफेयर के लिए टाइम निकालो, 1 से 1.5 घंटे सुबह उठ के सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ो। एग्जाम तक आते आते तुम अच्छे से कम उसका 2 से 3 बार रिवीजन कर लोगे, तब चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, तब चीज़ें वहाँ सॉल्व होंगी। समझ लो, करंट अफेयर्स एक बड़ी भूमिका निभाता है, अच्छे खासे लेवल पर पूछा जा रहा है आजकल। एमपी कर लो, आईटी कर लो, आयोग कर लो, आईटी मतलब यूनिट 9 और यूनिट 7 और यूनिट 7 का क्या करो, यूनिट 7 का करंट वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से करना, ठीक है। बायोलॉजी का टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना। ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसे टॉपिक हैं जो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकने देंगे। ये टॉपिक वो हैं जो तुम्हारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा मील का पत्थर चालू होंगे, एकदम लाइन स्टोन, समझ रहे हो, एकदम बड़ा वाला माइल स्टोन चल के लगेगा कि भैया ये चीज़ अच्छी कर ली है हमने, हमारे पास ये है, हमारे पास ये ताकत है। जब आखिरी का 1 मंथ बचेगा ना, जब आखिरी के 20 दिन बचेंगे, तब तुम जब ये सब करके बैठे होगे और जब टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे ना, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा भाई, क्योंकि एमपीजीके से क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के आने हैं। टेस्ट सीरीज वाला भी देगा क्योंकि उसको पता है मेन एग्जाम में भी आते हैं। यूनिट 9 से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यूनिट 10 से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों को समझो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसमें ही मत घुसे रहो भाई, उसमें मत घुसे रहो। 2-2 3-3 महीने निकाल देते हो और वो पूरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होता है, वो चीज़ें भी क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसलिए इनको उठाओ, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनको कंप्लीट करो। समझ गए। अब वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। अब तुम्हें समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो जय सिया राम भैया, अपनी देख लो व्यवस्था जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। जय हो प्रभु।